माता की भारत माता की वंदे वंदे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। की आपको बताया मलकपुर चुंगी हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महासचिव है सचिन गुप्ता, उनके कार्यालय पर खड़े हैं और यहाँ पर आते सभी कांग्रेसी गणों ने आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया है और साथ ही आज यहाँ पर तिरंगा भी फहराया गया है। किस चीज को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे, आइए जानते हैं सचिन गुप्ता जी से। सर, आज आपके द्वारा जो महात्मा गांधी चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और जो तिरंगा आपने फहराया उसको लेकर? देखिए, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, उस पर हमने उनको श्रद्धांजलि स्वरूप जो है पुष्प चढ़ाकर उनको नमन किया है। और उन्होंने जो हमें पथ दिखाया है, जो हमें उन्होंने बताया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर जो है अपने सारे कार्य पूर्ण करने चाहिए, उसी को हम अपनी निजी जीवन में भी अपनाकर, कांग्रेस वैसे भी जो है अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर इतनी आगे तक आई है, तो उसी को आगे ले जाते हुए हमने उनको नमन किया है। दूसरी बात, जो आज ध्वजारोहण की बात है, ध्वजारोहण हमारे जो कार्यालय पर किया गया है वो इसलिए किया गया है, जो हमारे श्री राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक का जो यात्रा शुरू करी थी, आज उसका समापन कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, जो पीसीसी कार्यालय पर होगा, वहाँ पे भी ध्वजारोहण किया जा रहा है। तो उसी में प्रदेश के और देश के जितने भी कांग्रेस कार्यालय हैं, चाहे वो महानगर के हैं, चाहे वो जिले के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं, चाहे वो पीसीसी के हैं, तो वहाँ पे सब जगह जो है ध्वजारोहण किया गया है और इसका समापन जो है यात्रा का वो किया जा रहा है। आज हमारे बीच में हमारे इसके कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं श्री हेमेंद्र चौधरी, बाकी की जानकारी आपको सारे हेमेंद्र चौधरी जी देंगे। जानना चाहेंगे, जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई अहिंसा से ही लड़ाई लड़ी जाती है, हिंसा से नहीं लड़ी जाती, उस चीज को लेकर आप? देखिए, हम तो हमेशा से इस बात पे रहे हैं कि भाई हिंसा से जो लड़ाई जीती जा सकती है, वो हिंसा से कभी नहीं की जाती। क्योंकि हिंसा का मार्ग कोई भी अपनाएगा तो दूसरा भी हिंसा पे उतारू होगा और वो कभी भी सुलहनामे पे नहीं आएगा। अहिंसा के मार्ग पर बैठकर आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने इस कार्य को सिद्ध करके भी दिखाया कि उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को आज़ादी दिलाई। तो हम भी अहिंसा के मार्ग पर चलकर कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी मुक्त हिंदुस्तान करने की, और उसी राह पे हमारे राहुल गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए कन्याकुमारी से लेकर 4000 किलोमीटर की जो यात्रा उन्होंने पैदल यात्रा करी है, आज ही के दिन पूर्ण करी है। वो एक अभिलेख, एक आपको अनुसरण करने का मौका देता है और बताता है कि इस अहिंसा के मार्ग पर चल के कितनी बड़ी मतलब कार्यक्रम या कितने बड़े जनसाधारण के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो किए जा सकते हैं। हमारे साथ हरेंद्र चौधरी भी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? देखिए, आज 30 जनवरी को जो हमारे राहुल गांधी जी ने यात्रा 7 सितंबर 2022 को शुरू की थी कन्याकुमारी से, उसका आज समापन का दिन है और समापन होने जा रहा है। झंडा आरोहण के बाद वो समापन हो जाएगी। राहुल गांधी जी ने जो पैगाम देश के लिए दिया है वह वास्तव में अपने आप में अनुकरणीय है। ऐसी यात्राएं जब जब भी देश में चली हैं तो इसका कुछ ना कुछ पैगाम निकल कर आया है और उम्मीद करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, ये परिणाम है, वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान की जनता को जोड़ने का काम किया है, नफरत को दूर करने का काम किया है, देश के अंदर प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है। और अंत में आकर जिस तरह का आपने माहौल देखा, एक डर जो राहुल गांधी जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि डर हर प्रत्येक नागरिक के अंदर से निकलना चाहिए, वो डर की आपको परिभाषा कश्मीर के अंदर देखने को मिली। वहाँ से उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई है, लेकिन वो बिना डर बिना खौफ के आगे बढ़ते रहे और अपना मंजिल को पार करने का काम किया है। गांधी जी ने कहा था कि सत्य जो होता है वो बोलने से नहीं, उसके उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से होता है। उस चीज को लेकर आप क्या कहोगे? सत्य तो सत्य ही है। सत्य विचलित तो हो सकता है, सत्य विचलित हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने कहा है अहिंसो परमो धर्म। हम अहिंसा के मार्ग पे चलकर भी देश को आज़ाद करा सकते हैं, लेकिन देखिए देश के अंदर अपनी हर व्यक्ति की विचारधाराएं होती हैं। उस समय में भी गरम दल और नरम दल थे, ये नरम दल के नेता थे, धर्म दल के नेता भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सहयोग सभी का रहा है देश में, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर जब इन्होंने सत्याग्रह किया, आपने देखा होगा कि जब अकेले लाठी लेकर चले दिए, इनके पीछे हजारों लाखों भारतीय नागरिक इनके पीछे हो लिए थे और अंत में आकर देश को आज़ादी दिलाई और उन अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर भागना पड़ा। आज ही के दिन सन 1948 में हिंसा से इनकी मौत हो गई थी, गोली मारने से। उस चीज को लेकर क्या होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को, पूरे देश को उन्होंने पाठ पढ़ाया अहिंसा का, उस चीज को लेकर? देखिए, देश के अंदर विकृत मानसिकता के लोग भी रहते हैं। अब किसी की विकृत मानसिकता रही होगी, उसके लिए मैं क्या कहूँ, वो तो आपके सामने है। गांधी जी का देश तब भी था, आज भी गांधी जी का देश है। ये देश कभी गोडसे का ना था, ना होगा, ना रहेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस जन, जिन्होंने बताया कि जो आज 30 जनवरी को 1948 को उन महात्मा गांधी जी की गोली मार हत्या की थी, उनको याद में आज पुण्यतिथि मनाई गई है। और साथ ही आज कन्याकुमारी से जो यात्रा
भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई थी राहुल गांधी जी की, आज उसका समापन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर आज तिरंगा भी फहराया गया है।